राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो अभी टाइम सुबह का ही हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। तो बस 6 बजे उठ जाती हूँ। तो किचन में आते आते ब्रश वगैरह करना, अपना फेस मतलब वॉश करना, तब 6:30 हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनको उठाने का सबसे मतलब ये अगर चाय इन तक पहुँच जाएगी तो ये उठ जाएंगे। और इनको ना थोड़ा है अभी सर्दियों में, जैसे सर्दियों में कुछ लोगों को एलर्जी सी होती है ना, कि एकदम से अगर वो उठ जाएं चाय वगैरह या गुनगुना पानी बिना पिए तो उनको वो छींकें सी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उठते ही चाय चढ़ा देती हूँ, इसलिए ताकि इनको थोड़ा सा कोसा पानी और चाय पहुँचा दूँ ताकि ये उठ जाएं। तो इसलिए सर्दियों में खासकर मैं अदरक और काली मिर्च ज़रूर डालती हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा ये सर्दी वाली होती भी है ना दिक्कत, उन लोगों को काली मिर्च की चाय ज़रूर पीनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्की सी डालो। और सर्दियों में होता भी है, हर घर में सबसे पहले उठ के चाय ही चढ़ाई जाती है। सर्दियों में ऐसे चाय चढ़ा दो ना तो आधी सर्दी तो चाय देख के ही चली जाती है और बाकी पी के चली जाती है। तो मैं तो जब सिटी स्कूल चली जाती हैं उसके बाद ही आराम से चाय और पानी लेके बैठती हूँ, इनको ज़रूर चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे चाय जब तक धीमे धीमे आंच पे खौलेगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने टिफ़िन के लिए सिस्टी के भतुआ की पूड़ी। तो वो वैसे भतुआ धोना, उसको उबालना, ये रात में ही मैंने सारा कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो आटे में मैंने जीरा, हींग, अजवाइन, नमक तीनों चीज़ें डाल दी हैं। तो बस यहाँ पे अब जो आटा उतना ही लेना है जितना आपका पेस्ट हो भतुआ का, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें अलग से पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो उतने उतने में जो पेस्ट है उसी में ही आटा लगाओ ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है, पूड़ियों का करारी बनती हैं। पानी डाल लो थोड़ा सा तो वो थोड़ा सा अलग मतलब अलग सी लगने लगती हैं। तो जैसे सर्दियों में सुबह के टाइम ऐसे भतुआ है, मेथी है, और इन सब की अगर आपको कुछ भी सब्जी है या पूड़ी पराठा कुछ भी बनाना है तो रात में ही तैयारी करके रख लो, ताकि हमें सुबह फिर आसानी से हमारा मतलब बन जाता है नाश्ता बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो फिर भड़बड़ सी नहीं रहती है। या फिर इसके लिए अगर आपको नहीं तैयारी कर पाई है तो आप फिर 5 बजे उठो तो ही आपकी मतलब तैयारी हो पाई, क्योंकि इन पत्ते वाली सब्जियों में ना काफ़ी टाइम सा लगता है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर शाम को जैसे चाय वगैरह पीती हूँ तो उसी समय ये पत्ते वाली सब्जियाँ सारी तोड़ के और ऐसे पॉलीथीन में वगैरह, और जो बनानी है सुबह वो मैं रात में ही उबाल वगैरह के करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस आटा धीरे धीरे करके उसी में ही लगाना है। तो ये देखिए आटा लग गया है, बस उसी उसी पेस्ट में ही लगाना है, अलग से आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए आटा लग गया है। तो अब मैं बनाऊंगी पूड़ी टिफ़िन के लिए। तो सबसे पहले चढ़ाएंगे कढ़ाई, और चाय भी बन गई है तो गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। बस इनको मैं और पूड़ियाँ मैं थोड़ी 4-5 बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद ही फिर कढ़ाई की फ्लेम थोड़ी तेज़ करके फिर एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय सिस्टी ने छान ली है तो ये अपने लिए और अपने डैडी को दे देंगी चाय। तो सृष्टि स्कूल चली गई हैं और ये भी रेडी हो गए हैं। सृष्टि को स्कूल मतलब भेजने के आने के बाद फिर ये भी तैयार हो गए, तो फिर इनके लिए भी मैंने नाश्ता निकाल दिया और चाय वगैरह तो मैंने ले ली है। तो बस ये नाश्ता करके निकलेंगे तो उसके बाद फिर मैं सारे काम समेटूँगी। और अभी पीहू को भी नाश्ता करवाना है, तो आ जाइए आप लोग भी भतुआ की गर्मा गर्म पूड़ी और चाय। तो ये भी निकल गए हैं और मैंने भी 2 पूड़ी चाय के साथ ले ली हैं। तो क्योंकि आज मुझे बाल वगैरह धोने हैं और बेडशीट वगैरह सारा ही कुछ चेंज करना है, क्योंकि मैंने ना एक मतलब संडे को ही ब्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि 4 दिन मेरी तबीयत मतलब ऐसी ही ढीली सी रही। तो उस टाइम मतलब कोई ब्लॉग बनाने का मन नहीं करा। तो फिर आज मैंने फ्राइडे को जब मतलब मेरी तबीयत कुछ ठीक सी लग रही मुझे, तो फिर मैंने आज स्टार्ट किया सुबह के टाइम ब्लॉग बनाना। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। उसके बाद आज मुझे बाल वगैरह धोने हैं। तो बस यहाँ पे पीहू को नाश्ता तो मैंने दे दिया है और ये नाश्ता ऐसे ही करती हैं, चाय के साथ मैंने इनको दिया है। तो चाय इन्होंने पहले ही पी ली है। तो अब ये धीमे धीमे करके पूड़ी पराठा खाएंगी।
तो अगर इनको लेके बैठो तो ये पता नहीं कितनी देर में खाएंगी, तो फिर मैं इसको दे देती हूँ तो ये अपना खाती रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल लेके बैठ कपड़े भी धुल गए हैं, तो ऑयल लगा के कपड़े डालने जाऊंगी ऊपर, फिर साफ सफाई करूंगी। झाड़ू लग चुकी है और जिस दिन बाल दो उस दिन कुछ काम निकलता ही है। तो बेडशीट रह गई थी हटाने की, तो मैंने सोचा इस वाले कमरे की भी हटा देती हूँ। उस वाले कमरे की हटाई तो वो धुलनी है, तो मैंने कहा इसको भी हटा देती हूँ। तो बस होता भी है, सिर वगैरह धो तो लगता है कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो। तो और कल पता नहीं कल परसों ऐसे ही कुछ, ये पालक है, बथुआ है, मेथी है। तो पालक मैंने मतलब बीन के काट के पॉलीथीन के अंदर रख दी थी, क्योंकि इसको आज मुझे कुछ बनाना है, तो मैंने इसलिए फिर इसको निकाल लिया है। बाकी की मैं उबाल लूँगी और बाकी जितनी काटनी होगी वो काट लूँगी। तो बस यहाँ पे पालक भी मैंने धो ली है। बस और बस काम निपटाने के बाद सीधा मैं नहा के ऊपर ही आ गई हूँ। और सर्दियों में यही होता है, बाल वगैरह धो तो बिल्कुल नीचे रुका नहीं जाता है, और कपड़े भी साथ के साथ धुल गए। तो वो भी मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं चारपाई बिछाऊँगी और इस पर सारे कपड़े रख के सारे कपड़े फैलाऊँगी। और सर्दियों में होता भी है, अगर मतलब बाल वगैरह धो तो ऐसे लगता है 10 मिनट, भले ही 10 मिनट धूप में बैठ जाओ ना, तो थोड़ा सा बालों में थोड़ी वो जो धूप है ना वो लग जाती है, तो फिर थोड़ी सर्दी कम सी महसूस होती है। और अगर बाल धो के और सीधा ही डायरेक्ट काम में लग जाओ ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धो दिए थे, साथ के साथ कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर मैं सारे कपड़े ले आई तो यहाँ पे फैला दिए। और साथ में मैं सब्ज़ी भी उठा लाई हूँ, क्योंकि मतलब ऊपर बैठूँगी लेकिन फ्री होके नहीं बैठूँगी, लंच की तैयारी करूँगी साथ में। और दोस्तों मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है। मैं तो गर्मियों में आके भी 10-15 मिनट 20 मिनट धूप लेके जाती थी। और जो है कि गर्मियों में हम पूरा दिन नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। लेकिन सर्दियों की धूप में आप पूरा दिन बैठ सकते हो, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि सर्दी भी इतनी तेज़ पड़ती है कि धूप का हमें मतलब पूरे दिन बैठे रहो तो कुछ असर नहीं होता है ज़्यादा। तो कभी सब्ज़ी काटने के बहाने, कभी बच्चों को पढ़ाने के बहाने, कभी किसी के बहाने हमें धूप ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं तो खूब लेती हूँ। मैं तो मतलब मुझे भले ही 4 बार नीचे उतरना पड़े, लेकिन मैं उतरती हूँ, लेकिन धूप में ज़रूर बैठ। और मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ और एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक सी लग रही थी मुझे। कब ये सारे काम पानी से किए एकदम से, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडक सी लग रही थी। तो बस मैं नहा के छत पे मतलब बैठने, वहीं मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी। और बस वहाँ से आने के बाद मैंने तैयारी, तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने काट ही ली थी। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी। तो मैं जा रही हूँ आज मिक्स वेज कढ़ी बनाने। और अभी मैंने बाल काटे नहीं, बाद में काटूँगी। तो बस चलिए मैं छौंक देती हूँ कढ़ी। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ही ली है। ये देखिए अभी मैंने कुछ भी बिंदी और मांग वगैरह कुछ नहीं डाली है, डालूँगी बाद में। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल। कढ़ी में ऑयल कम ही लगता है। 2 मिर्च डाल देती हूँ, और जीरा, मेथी और अजवाइन, थोड़ी सी हींग। हींग तो खूब डाल सकते हो, क्योंकि हींग कढ़ी में अच्छी लगती है। बस यहाँ पे ये मसाला हो गया, तो मैंने ये काट लिया। डाल देती हूँ पालक। मसाले मैंने इसमें डाल दिया है, नमक और वो धनिया, हल्दी, मिर्च मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। तब तक मैं तैयार बेसन और ये मट्ठा, लस्सी नहीं है ये मट्ठा है, तो कढ़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। बस इसको मैं मथ के तो सब्ज़ी पक गई होगी। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं पकानी है, क्योंकि पालक है,
जो जल्दी गल जाती है, आलू है और वो गाजर है, तो वो भी हल्के हल्के हमें गलाने हैं। बाकी का हमारा उसमें जब हम ये मट्ठा और ये बेसन का घोल डालेंगे ना, तब ये पक जाता है। तो बस हमें हल्की सी ही बफानी है सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हल्की सी पक गई थी, तो बस साथ के साथ मैंने ये घोल डाल दिया है। तो बची हुई सब्जियों से हम कढ़ी भी बना सकते हैं, जैसे हम और रेसिपी बनाते हैं वैसे हम कढ़ी भी बना सकते हैं और काफ़ी हेल्दी होती है। और सर्दियों में मैं अक्सर बनाती हूँ। जैसे आपके पास जो भी सब्जियाँ पड़ी हों, बैगन है, आलू है, गाजर है और मटर है, तो इस तरीके से हम इसकी कढ़ी बना सकते हैं। और बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है और काफ़ी फ़ायदा भी करती है। जैसे सर्दियों में हमारा गला वगैरह बैठ मतलब वो हो जाता है, तो गरम गरम कढ़ी खाओ। तो चूल्हे पे एक साइड मैंने आज सुबह मलाई निकाल दी थी, क्योंकि मलाई हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, तो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा कोसा करके मैं इसमें दही लगाऊंगी और मैं मलाई को दही बना के ही मक्खन निकालती हूँ। बहुत अच्छा निकलता है और सिंपल तरीके से निकल आता है। कोई मतलब मिक्सी जार किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट निकलता है। तो यहाँ पे मलाई हल्की सी कोसी हो गई थी, तो मैंने जो बचा हुआ दही था, जो थोड़ा थोड़ा करके दही बच जाता है तो उसका भी यूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी रात भर के लिए, और सुबह इतने बस 2-3 बार मैं मथानी लगाऊँगी इसमें और फटाफट बढ़िया सा ठंडा पानी डाल के बस, और फटाफट मक्खन निकल आता है और काफ़ी अच्छा मक्खन लगता है। ये दही वाला जो दही मिला के हम निकालते हैं ना, इसका मक्खन अलग ही मतलब एक टेस्ट होता है और इसका घी का भी अलग टेस्ट होता है। कभी आप निकाल के देखना। तो अभी कढ़ी खौली जब तक खौलेगी नहीं तब तक हमें इसको ऐसे ही रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके चलाना है, बीच बीच में एकदम छोड़ना नहीं है। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, गरम मसाला भी डाल सकती, लेकिन मैंने काली मिर्च डाल दी। यहाँ चावल भी मैंने भिगो के रख दिए, कढ़ी और चावल। इसको थोड़ी देर अभी और खौलाऊंगी मैं। बड़ी हेल्दी कढ़ी होती है ये। इसमें मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, वैसे मटर थी नहीं मेरे पास, मेथी भी डाल सकते हैं, पालक मेथी मिक्स वेज। कढ़ी भी बन के तैयार है और चावल भी साथ में बन गया है बिल्कुल। तो सर्दियों में ना गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है और ठंडा खाना नहीं अच्छा लगता है। गर्मियों में एकदम गरम गरम भाप निकल रही है तो खाने का अलग ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को निकाल के देती हूँ। बच्चे मतलब सिस्टी अभी आई नहीं है, तो पीहू को मैं निकाल के देती हूँ क्योंकि इनको लगी है भूख। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म कढ़ी और गर्मा गर्म वेज कढ़ी और चावल। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की कढ़ी आपको कैसी लगी है। तो पीहू के साथ मैं भी लंच कर लूँगी। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड भी मैं यही करूँगी। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।